both the openers. Aman Raj will start the proceeding. शशि ने शुरुआत कर दी है, पहली गेंद ऑन द पैड्स और उस गेंद को निकाल दिया बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। एक अच्छी शुरुआत शशि और पवन की जोड़ी, बहुत अच्छी बल्लेबाजी पवन ने पूरी लीग में की है, लेकिन शशि ने शानदार शुरुआत कर दी है, पहली गेंद पर चौका लगा दिया है। ये अच्छी वापसी, पहली गेंद डिलीवर करना टप्पे पे बहुत जरूरी हो जाता है। पहली गेंद फुल टॉस मिली थी, पावर प्ले, और उसका फायदा उठाया था शशि ने। गोरखपुर थलाइवास के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। इस बार गेंद हवा में, कैच ड्रॉप। प्रतीक त्रिपाठी गलती नहीं करते हैं, लेकिन इस बार गलती हो गई है उनसे। क्या कितना महंगा साबित होगा ये तो वक्त बताएगा। 5 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर थलाइवास, शशिकांत और पवन यादव की जोड़ी गाजियाबाद वॉरियर्स के लिए। गाजियाबाद ने पिछला मुकाबला जीता है, गेंदबाजी से जीता है। बैटिंग तो उनकी क्लिक कर रही थी, लेकिन पिछले मुकाबलों में गेंदबाजी बहुत अच्छी हुई है। Five without loss. Pawan for the first time in this match. Rolls back, cutting that ball, well fielded by Dilshad, by Suleiman at the point boundary. Single. अनूप मौजूद थे वहां पर। इसी बीच बैकफुट पर शानदार पुल के सीमा रेखा पार, मिल जाएंगे 4। एक अच्छी शुरुआत, half tracker from Aman Raj rolls back and pulling that ball beautifully by left-hander Shashikant. He's batting so well, hitting his second boundary in this over now. इस बार गेंद हवा में, इस बार फंसा लिया है। ये बताते हुए अमन राज की ये काम पहले हो सकता था प्रतीक त्रिपाठी से, लेकिन अंत भला तो सब भला। एक अच्छी शुरुआत देने के बाद यहां पर आउट होकर जाते हुए शशिकांत। अब नए बैटर के रूप में देखना है कि किसको नंबर 3 पर भेजा जाएगा, लेकिन एक अच्छी शुरुआत मिल चुकी है। 10 रन पहले ओवर में आ चुके हैं। शशिकांत 5 गेंदों पर 9 रन बनाकर आउट हुए। 2 चौके इन्होंने लगाए थे, तीसरे की बारी, तीसरे के लिए जा रहे थे।
अंकित यादव, प्रशांत आए हैं, प्रशांत पाल बल्लेबाजी के लिए, लेकिन सामने वो गेंदबाज है अंकित यादव जो इस वक्त धमाल मचा कर रखा है। पिछला सीजन जब खेला था उसके बाद टीबीसीसीएल के बाद से जो प्रदर्शन रहा था, पूरे भारत में इसकी चर्चाएं। अच्छी गेंद, इस बार बैकफुट पर जाकर उस गेंद को पंच कर दिया है। सीधे कवच पर खिलाड़ी मौजूद, 1 रन के साथ पवन का स्कोर 2 और सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 11 रन। 11 without loss. 11 for 1. The batsman goes out. Sashikant hitting 2 boundaries in the first over, but trying to go for the shot on the offside. Well taken at mid-off by Azad. दूसरा ओवर पारी का चलता हुआ। अंकित यादव, भारत के हर कोने में अब इनकी चर्चाएं चल रही हैं। अभी वेस्ट बंगाल से खेल कर आ रहे हैं, मुंबई से सीधे लैंड किए यहाँ पे टीबीसीसीएल खेलने के लिए। आईएसपीएल का ट्रायल भी दिया हुआ है, तो टीबीसीसीएल सबको मंच दे रहा है, नाम दे रहा है, फेम दे रहा है कि आप प्रदर्शन करिए ना। प्रशांत, on the pads, single added. Now in the second over they are playing sensible cricket. Pavan, man from Saidpur, Ghazipur, he has batted so well in this league. 33 scored in the first match, and after that little bit of cameos he has played. Ghaziabad Warriors relying on this batsman. Opening the face of the bat, just gliding that ball to the area of short third. No harm done, no runs taken. 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। टीबीसीसीएल सीजन 2 का यह मुकाबला इंडिया बिगेस्ट टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग, जहां मंच भी है, मौका भी है। ये वेरिएशंस देखिए आप, ये विविधताएं हैं इस खिलाड़ी के पास। कल हमने इनकी एक गेंद देखी थी जो शायद इस लीग की सबसे तेज गेंद थी। जब आपके अंदर इस तरीके की सलाहियत हो, स्किल्स हो कि आप 130 से 35 भी कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप मिश्रण करके 70 से 75 भी कर सकते हैं, तो फिर बल्लेबाज को थोड़ा चकमा देंगे आप। नेक्स्ट बॉल ऑन द पैड्स, ड्राइव विद अ स्ट्रेट बैट, एक्सीलेंट बॉलिंग। Just conceded 2 runs in his first 5 balls. The batsman departs. Shashikant, after winning the toss, the captain Gorakhpur Thalaiwas deciding to chase in a must-win encounter. Next ball, shot in lane, goes on the back foot. Pulling that ball to Azad. Single added, end of the over, says umpire. 3 overs gone, 2 overs gone. Losing the wicket of Shashikant. 13 for 1. You are watching TBCCL Season 2. India's biggest tennis ball circle cricket league, which is started from 26th of November. And it will end on 2nd of December, where we will decide the finalists, the champions. The champions are not born, the champions are created. लगातार शानदार मुकाबला आप सभी के सामने चलता हुआ। प्रतीक त्रिपाठी, द मैन विद द गोल्डन आर्म, पिछले सत्र के सबसे महंगे खिलाड़ी, इस सत्र के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी, 1,18,000 में। और पिछला सत्र जो फाइनल हुआ था, क्या कमाल किया था इन्होंने। जब आखिरी ओवर में फाइनल मुकाबले में 12 रन चाहिए थे, 12 रन चाहिए था और 3 लगातार चौके लगाकर मैच को फिनिश किया था, चैंपियन बने थे। पंद्रह रन देकर 5 विकेट इनका बेस्ट परफॉर्मेंस। इकोनॉमी बहुत शानदार 5 की, 221 विकेट, 240 मैचेस का एक्सपीरियंस। बैकफुट पर जाकर उस गेंद को हल्के बैट से कट किया है। तेरह रन 1 विकेट के नुकसान पर। फील्ड की पोजीशंस अगर देखें, बिल्कुल अमन राज बैट्समैन के बिल्कुल सामने पॉइंट के एरिया में। इसी बीच जोरदार अपील की गई है, क्या बल्लेबाज, जी हां, अंपायर ने
है, अंपायर आउट का इशारा कर दिया है आकाश प्रजापति जी ने। ये TBCFI के एक बेहतरीन अंपायर, थर्ड अंपायर की तरफ जाने की भी कोशिश नहीं की, कहीं ना कहीं रिएक्ट बहुत स्लो किया नॉन स्ट्राइकर ने। खेलते ही भागे थे, प्रत्येक त्रिपाठी पहुंचे थे और यहां पे बिल्कुल साफ साफ आउट यहां पर। वेल डन। एक और विकेट का पतन होता हुआ। प्रशांत पाल गए हैं वापस। 13 रन पर गिरने वाला दूसरा आघात लगा है। अब नए बैटर के रूप में तेरह रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बहुत शानदार मुकाबला आपके सामने चल रहा है। गोरखपुर थलाइवास की टीम इस वक्त अच्छी पोजीशन में दिख रही है। जिस तरीके से शुरुआत हुई है, पहले ओवर के बाद पहले ओवर में ही विकेट मिला था। 13 for 1 in the third over of the inning। एक अच्छा टॉस जीता है, एक अच्छी अनिरुद्ध साहू इज द न्यू मैन इन। 13 रनों पर दूसरा विकेट गिरा है। और पहुंचा है 14 14। पारी का ये तीसरा ओवर चल रहा है। एक अच्छी शुरुआत मिली है गोरखपुर थलाइवास को। अच्छी गेंद इस बार पड़ने के बाद अंदर आते हुए। क्या गजब की गेंदबाजी प्रतीक त्रिपाठी। इस अगर पूरी लीग की बात करें, इस लीग की नहीं, शॉर्टर फॉर्मेट में वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स, बेस्ट ऑलराउंडर्स की श्रेणी में इनको गिना जाता है। अच्छी गेंदबाजी की है। ओवर पिच पर आते हुए गेंद हल्के बैट से उसको ड्राइव कर दिया है। गेंद अलोंग द ग्राउंड पहुंची है वहां पे। कवर्स के क्षेत्र में एक सिंगल के साथ सिंगल्स बन रहे हैं। इसी बीच गेंद को पुल कर दिया है। खिलाड़ी उस ओर नहीं है, गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा पार। मिल जाएंगे 4। एक अच्छा स्ट्रोक। शानदार स्ट्रोक, बेहतरीन टाइमिंग भरा वो स्ट्रोक था। हाफ ट्रैकर मिली थी वहां पे। तो खराब गेंद थी। 19 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। पारी का 3 ओवर समाप्त हुआ है। TBCFI टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के अंडर में ये टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग सीजन 2 चल रहा है। हिंदुस्तान के इतिहास का ये सबसे बड़ी लीग है। अगर बात करें छोटे फॉर्मेट की, 16 लाख रुपए की विनिंग प्राइज। अंकित यादव फील्डिंग एडजस्टमेंट्स करते हुए अमनराज। अनूप मिड विकेट के क्षेत्र में लॉग ऑन पर एक खिलाड़ी।
बल्ले का लगा है किनारा, निकल जाएगी गेंद, 4 रन देकर जाएगी। यही होता है जब आपकी गेंद में थोड़ा सा रफ्तार हो, तेजी हो, तो फिर बल्लेबाज को आसानी होती है खेलने में। बल्ला चलाया था, स्लैश किया था। अब बल्ला जब स्लैश आप तेजी से करते हैं तो फिर फायदा यह होता है कि आपका जो कैरी है, आपका एज भी कैरी कर जाता है 4 रनों के लिए। 23/2 नाउ। एक बार फिर से बैकफुट पर सारा वजन ले जाते हुए गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। 23 नाउ, 27 नाउ, बैक टू बैक बाउंड्री। क्या गजब की बल्लेबाजी पवन यादव कर रहे हैं। ये मंच इसीलिए तो तैयार किया गया है कि यंगस्टर्स को मौका मिले, और क्या जब मौका मिला है तो पवन यादव ने क्या गजब की बल्लेबाजी की है। जब आप परफॉर्मेंस करेंगे तो आने वाले दिनों में ना, फिर जब ऑक्शन होगा अगले साल, ओनर्स बैठेंगे, तो पवन यादव का नाम कहीं ना कहीं गूंजेगा। आप परफॉर्मेंस तो दीजिए, परफॉर्मेंस देंगे तो फिर आप आगे जाएंगे। पिछले साल हमने देखा था ऐसे खिलाड़ी जिन पे कम बोली लगी थी, परफॉर्मेंस दिया, और इस साल ऑक्शन में उनके पीछे बहुत सारे ओनर्स गए। विकी मौर्य, सनी शुक्ला, सावन गुप्ता, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। 27/2। अच्छी गेंद, अच्छा खेल। 2 लगातार चौके लगाने के बाद इस बार बैट के मुंह को खोलते हुए, ओपनिंग द फेस ऑफ द बैट, जस्ट ग्लाइडिंग दैट बॉल टू अविनाश सानी फॉर ए इजी सिंगल। नाउ स्कोर इज 28/2। द पार्टनरशिप बिटवीन दीज टू is very important because their batting is looking so good, because their batting is clicking, but bowling exceptional in the previous match. Once again, one more added, one more single. Both are playing so well. गोरखपुर थलाइवास। एक और फुल टॉस, स्लोअर करने की कोशिश। विविधताएं हैं, वेरिएशन है इस गेंदबाज के पास। पारी का चौथा ओवर, 29 रन तो आ चुके हैं गाजियाबाद वारियर्स के पास, लेकिन उसको फिनिश कैसे करते हैं ये देखना पड़ेगा। बहुत अच्छी बल्लेबाजी चल रही है, बिल्कुल फुटवर्क बहुत अच्छा दिख रहा है पवन का, जिस तरीके से अकॉर्डिंग टू द मेरिट ऑफ द बॉल ये हर गेंद को वो खेल रहे हैं। बैकफुट चल रहा है, फ्रंट फुट चल रहा है। कहते हैं ना कि आपकी क्लास जब होती है तो फिर आप बहुत आगे जाते हैं। फारूक भाई भी कहते रहते हैं फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। और क्लास जब आपके पास होता है तो फिर आप, ये गेम जो है ना वो पेशेंस का है, ये पेशेंस नहीं, और पेशेंस के साथ साथ क्लास का गेम है। सो 4 ओवर्स डन, 4 के बाद स्कोर हो चुके हैं 30, 2 विकेटों के नुकसान पर। आप देख रहे हैं TBCCL सीजन 2। वी आर लाइव फ्रॉम प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड। क्या खूबसूरत सही ये ग्राउंड। tenniscricket.in पर जुड़े सभी दर्शकों का, सभी व्यूवर्स का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ग्राउंड पे आए सभी हमारे दर्शक, हमारे डिग्नेटरीज, हमारे मेहमान, खिलाड़ियों का भी बहुत बहुत स्वागत है। क्या गजब का ये मुकाबला, क्या गजब का ये लीग अब तक घटा है। शुभम मिश्रा हमारे साथ, मैन फ्रॉम देवरिया, फारूक अहमद मैन फ्रॉम बिहार, मैं हूं तालिब जौनपुर से। आप सभी का स्वागत करता हूं। वाइट गेंद का इशारा कर दिया अंपायर साहब ने। ये हैं शौजेब हुसैन साहब, हमारे अंपायर चंदौली से आते हैं। आकाश प्रजापति जी TBCI के एक शानदार अंपायर। बाकी 2 अंपायर्स की बात करूं मैं, ओहो हो, बल्ले का लगा था किनारा, लेकिन गेंद विकेट कीपर विकास चतुर्वेदी के आगे गिरी है, कैरी नहीं कर पाई है। डॉट बॉल। हर गेंद, हर बिंदी गेंद कहीं ना कहीं प्रेशर खड़ा करती है, लेकिन पवन 13 गेंदों पर 14, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये 2 चौका अब तक लगाया इन्होंने। एक और अच्छी गेंद, लेकिन अंपायर अपनी जगह से हटे, मतलब यह है कि वाइड गेंद का इशारा करेंगे। जी हाँ, वाइड का इशारा आ चुका है।
शॉर्ट फाइन पर रमेश, अंकित है थर्ड मैन बाउंड्री लाइन पर, अविनाश सानी पॉइंट बाउंड्री लाइन पर, रक्षात्मक ढंग से खेला है कवर बाउंड्री पर प्रतीक त्रिपाठी अभी खड़े हुए हैं मिड ऑफ के क्षेत्र में, अनूप मिड विकेट के क्षेत्र में, आजाद मिड ऑन सर्कल के अंदर, स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी बीच बाउंड्री लाइन पर मैदान पर। इस बार बहुत हार्ड हैंड से जाने की कोशिश की थी, बल्ले का लगा था किनारा, वहां पर एक और सिंगल मिल जाएगा। 33 पर 2 नाउ, 5वां ओवर चल रहा है। गोरखपुर थलाइवाज टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला और अब तक सही साबित हुआ है। रन्स उतने बोर्ड पर नहीं आए हैं लेकिन विकेट भी बहुत ज्यादा नहीं गिरी हैं, ये अच्छी बात है गाजियाबाद के लिए। बैकफुट पर जाकर उस गेंद को दिशा दे दी है, गेंद पहुंची है थर्ड मैन पर अंकित के पास, हल्की सी फंबलिंग, लेकिन विकास चतुर्वेदी अच्छी विकेट कीपिंग कर रहे हैं इस मुकाबले में। 34 पर 2। What a shot! Little bit of a shot in length. And stylishly he pulls that ball. What a control of that bat. That's gone over the into this square leg boundary. No chance for Mukul. That's gone for more runs. Lovely display of batting. Pure class, pure timing. Timing as its very best. इस बार फिर से बल्ला चला है, फिर से वाइड का इशारा आया है। बहुत अच्छी गेंद इस ओवर में अब तक पाए रत्नेश सिंह। 4.5 ओवर 39 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 39 पर 2। ये अच्छी गेंद, आखिरी गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर निकलती हुई, खेलना चाहते थे उस गेंद को। आइए जोड़ते हैं अगले 5 में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ घटेगा, कितना टारगेट मिलेगा बताने के लिए बिहार की सेंसेशनल आवाज फारूक अहमद। उनतालीस रन। विकेट की अगर बात करें तो 2 विकेट के नुकसान के पश्चात 2 नॉट आउट बल्लेबाज पवन और अनिरुद्ध साहू। हल्के हाथ से खेला, पहले सोचा था वहां पे रन लेने के लिए जाएंगे, लेकिन जैसे ही देखा कि विकेट कीपर गेंद के ऊपर हमला कर रहे हैं, अपने इरादे को तब्दील कर दिया, बढ़े हुए कदम को सुरक्षित वापस खींचा और सही और कारगर कामयाब फैसला बल्लेबाज के हक और हित में। प्रतीक त्रिपाठी गेंदबाजी करने के लिए तैयार हैं। अगली गेंद और इस बार थर्ड मैन के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद जरूर है, वहां पे सिंगल मिलेगा। 1 रन के सहारे स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ 40 स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। पवन यादव और अनिरुद्ध साहू की जोड़ी इस वक्त ग्राउंड के ऊपर नजर आ रही है गाजियाबाद की तरफ से। गोरखपुर थलाइवाज के गेंदबाज प्रतीक त्रिपाठी TBCCL सीजन 1 के हीरो गेंदबाजी करने के लिए तैयार। एक बार फिर से गेंद को खेला थर्ड स्लिप के स्थान पे, जब तक गेंद उठाई जाती अंकित है वहां पे, लेकिन 1 रन लेने का मौका है। सिंगल के सहारे रन संख्या गतिशील होगा, 41 पे पहुंचेगा कुल रन संख्या। अनिरुद्ध साहू होंगे स्ट्राइक पे बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। प्रतीक त्रिपाठी 6ठे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए तैयार। स्टेप करके क्या शानदार खेला है, गजब का स्ट्रोक और गेंद निकल गई है बुलेट के रफ्तार से चौके के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। शानदार चौके के साथ रन संख्या गतिशील होता हुआ अनिरुद्ध साहू के बल्ले से निकलने वाला यह कमाल का चौका है और इस शानदार चौके के साथ रन संख्या गतिशील होता हुआ 45 स्कोर बोर्ड पे। प्रतीक त्रिपाठी के इस गेंद को कवर के क्षेत्र में खेला, सीधे खिलाड़ी के पास कोई रन बनाने 1 रन मिलेगा और इस सिंगल के सारे रन संख्या गतिशील होता हुआ 46 रन स्कोर बोर्ड पे।
टीबीसीसीएल टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग, इंडियाज बिगेस्ट टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग, जिसका चौथे दिन के मुकाबले में तीसरा मुकाबला गोरखपुर और गाजियाबाद। सम्मान दिया इस बार, कोई रन बनाने का मौका नहीं होगा। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 46 रन, 2 विकेट के नुकसान के पश्चात 6 ओवर की समाप्ति हो चली है। गोरखपुर का ऐतिहासिक प्रकाश स्टेडियम, tenniscricket.in, यूट्यूब से जुड़े तमाम क्रिकेट के चाहने वालों का गोरखपुर के ऐतिहासिक सरजमी से मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोनों निर्णायक ग्राउंड के ऊपर शोजेब हुसैन और आकाश प्रजापति, गेंदबाज तैयार गेंदबाजी करने के लिए। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 46 रन, 2 विकेट के नुकसान के पश्चात। अविनाश कुमार गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अविनाश साहनी, पैड और बैट से टकराती हुई गेंद स्क्वायर लेग अंपायर आकाश प्रजापति के बगल में जब तक गेंद उठाई जाती सिंगल लेने का मौका, और इस एक रन के सहारे रन संख्या गतिशील होता हुआ 47 स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। गोरखपुर के दृष्टिकोण से खासा महत्वपूर्ण है यह मुकाबला। बाहर डाली गेंद को, लेकिन इतने ज्यादा बाहर नहीं कि वाइड करार दी जाए। रन संख्या अभी भी 47 स्कोर बोर्ड पे 2 विकेट के नुकसान के पश्चात चौथे दिन का आज ये तीसरा मुकाबला। एक बार फिर से काफी शानदार गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के पास, कोई रन बनाने का मौका नहीं, और इसे वाइड के लिए डिसीजन रेफर किया गया है। टीबीसीसीएल टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग, गोरखपुर का ऐतिहासिक प्रकाश स्टेडियम, जहां पे ये मुकाबला चल रहा है। पहला सत्र सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम गोरखपुर में खेला गया। फेडरेशन से मान्यता प्राप्त खेल टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग, जिसके फाउंडर मरहूम अनीश अहमद लारी साहब, उन्नीस सौ 99 से भारत सरकार से मान्यता प्राप्त खेल, और इस खेल के माध्यम से ही जीएसटी, पोस्टल, इनकम टैक्स जैसे सरकारी संस्थानों में बहुत सारे खिलाड़ी नौकरियों में पदस्थापित हैं। तो यहां मंच और मौका दोनों फराहम किया जाता है। तेज रफ्तार की गेंद, स्पीड काफी ज्यादा थी, सीधे गेंद पहुंची विकेट कीपर के पास, कोई रन बनाने का मौका नहीं होगा। रन संख्या 48 रन स्कोर बोर्ड पे। गेंद कितना शानदार है, और जाएगी गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चौके के लिए। बचाया जा सकता था, लेकिन इस चौके के साथ 50 के आंकड़े को छू लिया है गाजियाबाद वॉरियर्स ने। गेंदबाजी की अगर बात करें तो 7 ओवर की गेंदबाजी संपन्न हो चली है। 7 ओवर के समाप्ति के पश्चात 52 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या, 2 विकेट के नुकसान के पश्चात। 2 नॉट आउट बल्लेबाजों के ऊपर नजर डालें। कमाल का प्रदर्शन इस वक्त नजर आ रहा है दोनों बल्लेबाजों का। 13 गेंदों में 17 रन बनाकर अनिरुद्ध शाहू बल्लेबाजी कर रहे हैं। 22 गेंदों में 21 रन बनाकर खेल रहे हैं पवन यादव। ये पार्टनरशिप काफी शानदार तरीके से बिल्ड किया है दोनों बल्लेबाजों ने, जो अच्छा संकेत गाजियाबाद के दृष्टिकोण से दिखाई दे रहा है। गेंदबाज अंकित गेंदबाजी करने के लिए तैयार, और सामने स्ट्राइक पे बल्लेबाजी करने के लिए तैयार पप्पू पवन यादव। पिछले ओवर की आखिरी गेंद पे जब थर्ड मैन के क्षेत्र में खड़े थे अंकित, वहां पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिली थी। चौका के लिए गेंद निकल गई थी बाउंड्री लाइन से बाहर। अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। सफल गेंदबाजों के फहरिस्त में इनका नाम जरूर लिया जाता है, लेकिन पहली गेंद पे असफल कर दिया है
बल्लेबाज ने और गेंद जाएगी चौके के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। पवन यादव के बल्ले से निकलने वाला शानदार चौका और इस खूबसूरत चौके के साथ रन संख्या गतिशील होता हुआ पवन यादव का व्यक्तिगत रन संख्या जा पहुंचा है 25 और टीम का कुल रन संख्या 56 रन। छोटी गेंद जरूर थी, डायरेक्ट निशाना लगे तो सवाल पूछा जा सकता था। सिंगल के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ 57 स्कोरबोर्ड पे 2 विकेट के नुकसान के पश्चात 8वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है 10-10 ओवर के मुकाबले में। गोरखपुर थलाईबाज ने टॉस जीतकर पहले आमंत्रित किया गाजियाबाद को बल्लेबाजी करने के लिए और चुनौती को स्वीकार किया है गाजियाबाद के बल्लेबाजों ने। गेंद विकेट के पीछे जरूर पहुंची लेकिन विकेट कीपर से थोड़ी सी चूक, लेकिन बल्लेबाज चूके नहीं, छोर तब्दील कर दिया है, सिंगल इकट्ठा कर लिया है और इस 1 रन के सहारे रन संख्या गतिशील होता हुआ 58 स्कोर बोर्ड पे। अंकित, रफ्तार अच्छी खासी है इस गेंदबाज के पास। इस बार उंगलियां फेरी थी, रफ्तार के लिए गए नहीं अंकित और वहीं बल्लेबाज प्रतीक्षा कर रहे थे पवन यादव कि ये स्पीड के साथ गेंद आएगी। वहां पे थोड़ी सी परेशानी उत्पन्न हुई है पवन के लिए। तैयार गेंदबाजी करने के लिए अंकित। इस बार तेज रफ्तार की गेंद और गेंद सीधे पहुंची है बाउंड्री लाइन से बाहर चौके के लिए। यह दूसरा चौका है इस ओवर का। 62 रन स्कोरबोर्ड पे कुल रन संख्या पहुंचता हुआ 8वें ओवर की गेंदबाजी में। कमाल की बल्लेबाजी। 30 रन के व्यक्तिगत रन संख्या पे पवन यादव जा पहुंचे हैं। अनिरुद्ध शाहू खेल रहे हैं 18 रन के व्यक्तिगत रन संख्या पे। तो ये जो पार्टनरशिप लगभग 50 रनों की रही है, ये गाजियाबाद को मुकाबले में मजबूत स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है। इस बार गेंद को खेला जरूर लेकिन डी पॉइंट के क्षेत्र में जब तक गेंद उठाई जाती, सिंगल लेने का मौका और इस 1 रन के सहारे आहिस्ता मगर निश्चित कदमों से रन संख्या में इजाफा होता हुआ 63 रन 2 विकेट के नुकसान के पश्चात 8वें ओवर की समाप्ति हो चली है। 12 गेंदों का अभी भी इस इनिंग के दृष्टिकोण से खेल शेष बचा है। 12 गेंदों पे कुल कितने ज्यादा रन बनाए जाएंगे ये देखने वाली बात रहेगी। हालांकि जिस तरीके का कदम खींचा है गाजियाबाद के बल्लेबाजों ने, ये सफर तवील होने वाला है, लंबाई देने वाले हैं, स्कोर बोर्ड पे ऊंचाई नजर आने वाली है, लेकिन कितना रन संख्या रहेगा ये देखने वाली बात रहेगी। पहली गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी भाग रहे हैं, गेंद को जब तक उठाते 1 रन लेने का मौका और इस 1 रन के सहारे स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ रन संख्या जा पहुंचा है। तिरसठ रन स्कोर बोर्ड पे और इस सिंगल के सारे रन संख्या गतिशील होता हुआ 64 स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या जा पहुंचा है। अनिरुद्ध साहू खेलना चाहते थे, ऑफ साइड में बॉल बल्ले से टकराने के पश्चात ऑन साइड में आई है लेकिन फिर भी सिंगल मिल जाएगा। 65 स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या पहुंचता हुआ 9वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। टीबीसीसीएल टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग सीजन 2 का ये चौथे दिन का तीसरा मुकाबला गाजियाबाद और गोरखपुर के बीच में। कमाल का कैच लपका गया है। स्क्वायर लेग के स्थान पे रमेश खड़े थे वहां पे और हवा में उछलते हुए कैच लपकने का काम किया और शानदार सफल कैच कहा जा सकता है। आउट होकर वापस लौटेंगे बल्लेबाज। नए बल्लेबाज सैफ बल्लेबाजी करने के लिए पहुंचे हैं। ये फुल टच के करीब गेंद, वो क्षेत्र खाली दिखाई दे रहा है और वहीं पे गेंद मिली
और इससे बेहतर शुरुआत की आप उम्मीद क्या कर सकते हैं? पहली गेंद आप फेस करें और पहली गेंद पे आपको चौका मिल जाए तो आपकी उम्मीदें बढ़ जाती है। सीधे गेंद पहुंची विकेट कीपर के पास, कोई रन बनाने का मौका नहीं होगा। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 69, 69 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। 3 विकेट के नुकसान के पश्चात 9 ओवर की समाप्ति हो चली है। सैफ अभी अभी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। पवन के जाने के पश्चात अनिरुद्ध साहू 19 रन के व्यक्तिगत रन संख्या पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। सैफ 4 रन पे खेल रहे हैं। आखिरी ओवर की गेंदबाजी प्रतीक त्रिपाठी। प्रतीक त्रिपाठी की पहली गेंद मेड ऑफ के क्षेत्र में खेला, खिलाड़ी मौजूद वहां पे, 1 रन लेने का मौका। मिसकैलकुलेशन, पवन अभी हैं। शरीर को छूती हुई गेंद, स्वीप करना चाहते थे इस गेंद को, लेकिन गेंद की जो घुमाव थी उसको भाप नहीं पाए और गेंद टप्पा पड़ने के पश्चात एट रैंडम घूमती हुई आके शरीर को छूती हुई सर से टकराई। कोई रन बनाने का मौका नहीं। रन संख्या भी 70 स्कोर बोर्ड पे। आखिरी ओवर की गेंदबाजी, एक बार फिर से बढ़िया गेंद। प्रतीक त्रिपाठी टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का चुनाव किया। अनिरुद्ध साहू और पवन यादव की कमाल की बल्लेबाजी के बदौलत रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 70 प्लस दिखाई दे रहा है। 71, 71 रन स्कोर बोर्ड पे। 3 विकेट के नुकसान के पश्चात आखिरी ओवर की गेंदबाजी गतिशील है। प्रतीक त्रिपाठी महंगे खिलाड़ियों के फहरिस्त में नाम शुमार है, ये तैयार गेंदबाजी करने के लिए। बढ़िया बचाव किया जाएगा लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। लेकिन 1 रन मिलेगा। सिंगल के सारे रन संख्या बढ़ता हुआ 72, 72 स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। 3 विकेट के नुकसान के पश्चात प्रतीक त्रिपाठी चले। एक बार फिर से गेंद को खेला जरूर, लेकिन सीधे खिलाड़ी के पास 1 ही रन से संतोष करना पड़ेगा और इस सिंगल के सारे रन संख्या बढ़ता हुआ 73, 73 रन स्कोर बोर्ड पे। 3 विकेट के नुकसान के पश्चात फुल टच के करीब गेंद जरूर थी, लेकिन बल्ले पे ले नहीं पाए। ओवर की समाप्ति का इशारा होता हुआ यह इनिंग संपन्न होता हुआ 10 ओवर के समाप्ति के पश्चात रन संख्या स्कोर बोर्ड पे है 73 रन। 74 रन की आवश्यकता होगी। दूसरे इनिंग के खेल में जब मुकाबला शुरू होगा, गोरखपुर के बल्लेबाज नजर आएंगे और गाजियाबाद के गेंदबाज नजर आएंगे गेंदबाजी करते हुए। 74 रन चाहिए होंगे मुकाबला जीतने के लिए गोरखपुर थलाईवाज को।
Team captain Lucknow Wolves. Okay, back to another game. Moving forward to the next match between Tamil Tigers taking on Lucknow Wolves. A most important match for Lucknow Wolves where Tamil Tigers, they need a win. I would like to request both the captain to please join us for the toss, and our toss representative, our umpire Anuj sir from Rajasthan, will spin the coin. I request both the team captains Karthik and Zaid Khan also joins for the toss. Head is the call and it's tail. टॉस जीता है, बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला अपनी टीम के लिए। जैद क्या करना चाहेंगे? टॉस जीत के पहले बैटिंग करेंगे। जिस तरीके से विकेट खेल रहा है, आप देख पा रहे हैं रन अच्छे तरीके से आ रहे हैं, बैटिंग करते हुए कितना रन बनाना चाहेंगे आप? फिर भी 70 रन करेंगे। बैटिंग हम लोग थोड़ा करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। इस मुकाबले में कोई चेंज आपकी टीम में? चेंजिंग देखते हैं, थोड़ा लिस्ट बन रही है, अभी आपको 2 मिनट में लिस्ट हम बताते हैं। Okay, thank you so much. I would like to request Karthik to join us on behalf of the captain. Little bit of misunderstand with the language. So Karthik, if you have won the toss, what you have decided? We are also going to bowl first. Toss not a matter. We play good cricket. It's enough for us. What is the target that you want to restrict the team? Your team is playing so good, bowling, fielding, at everything is clicking, but unfortunately you are not lacking. What is the lacking behind your team that you are not getting a win here? We also don't know that we are putting 100% efforts in the ground, but results are not in our way. But the process is very good. As a team, we are all playing very well in this tournament. So, okay. Thank you so much. Okay, back to live where match is in readiness. The news from the center is that the captain of Lucknow Wolves have won the toss and no hesitation to bat first. बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरे इनिंग का खेल शुरू होने जा रहा है। 60 गेंदों में 74 रन की आवश्यकता। आदित्य मिश्रा सेंट्रल गेंदबाजी करने के लिए तैयार, पहले गेंदबाज। और इस बार गेंद को खेला जरूर है, लेकिन सीधे खिलाड़ी के पास डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में जब तक गेंद उठाई जाती, सिंगल लेने का मौका। और इस एक रन के सहारे स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ कुल रन संख्या स्कोर बोर्ड पे जा पहुंचा है। एक खाते का शुरुआत होता हुआ गोरखपुर का। आदित्य मिश्रा की अगली गेंद और इसको खेला बैक टू द बॉलर। कोई रन बनाने का मौका नहीं। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 1 रन। इस बार गेंद को खेला जरूर, लेकिन सीधे खिलाड़ी के पास। एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। सिंगल के सहारे रन संख्या गतिशील होता हुआ कुल रन संख्या स्कोर बोर्ड पे जा पहुंचा है 2 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के पश्चात। ये सीधे खिलाड़ी के पास खेल गए हैं। मौका कितना साफ दिया था, लेकिन आदित्य मिश्रा
सेंटनर उसको कबूल कर नहीं पाए हैं। हाथ में अगर गेंद ले लिए होते तो बल्लेबाज आधे पिच में ही टंग के रह जाते। रन संख्या स्कोरबोर्ड पे अभी भी 2 रन। ये बढ़िया खेला है, ये ताकतवर प्रहार है अविनाश सहनी का, और गेंद निकलेगी चौके के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। शानदार चौके के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोरबोर्ड पे 6 रन। 6 रन स्कोरबोर्ड पे कुल रन संख्या। अविनाश सहनी और मुकुल शर्मा, आदर्श, आदित्य मिश्रा। आगे बढ़ के स्टेप करके इस गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन सफल हुए नहीं। पहले ओवर की समाप्ति का इशारा होता हुआ पहले ओवर के समाप्ति के पश्चात रन संख्या स्कोरबोर्ड पे है 6 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के पश्चात। प्रशांत गेंदबाजी करने के लिए तैयार। पहली गेंद तेज रफ्तार की गेंद, मिड विकेट के क्षेत्र में गैप ढूंढ नहीं पाए मुकुल शर्मा। रन संख्या अभी भी 6 पे। प्रशांत एक बार फिर से सीधे खेला जरूर लेकिन मिड ऑफ के क्षेत्र में आदित्य मिश्रा मौजूद है, वहां पे कोई रन बनाने का मौका नहीं होगा। रन संख्या अभी भी स्कोर बोर्ड पे 6 रन। पहली गेंद को जहां खेला था वहीं पे तीसरी गेंद को भी खेला है मुकुल शर्मा ने। कोई रन बनाने का मौका नहीं होगा। रन संख्या अभी भी स्कोर बोर्ड पे 6 रन दूसरे ओवर की गेंदबाजी में बिना किसी विकेट के नुकसान के पश्चात। प्रशांत इस बार स्टेप करके गेंद को खेला है, सिंगल मिल जाएगा आसानी के साथ, और इस 1 रन के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे 7 रन। कुल रन संख्या जा पहुंचा है 7 रन स्कोर बोर्ड पे। प्रशांत कुमार अविनाश के लिए तैयार। भाप लिया था और घूमते हुए डाल दिया है चौके के लिए बाउंड्री लाइन। एक बार फिर से गेंद को निकाल दिया है बैक टू बैक चौके के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। शानदार चौके के साथ रन संख्या गतिशील होता हुआ तेज गति से जा पहुंचा है। पंद्रह रन स्कोर बोर्ड पे 15। 2 ओवर के समाप्ति के पश्चात 15 रन 48 गेंदों में 59 रन की आवश्यकता है। रिक्स लेने की आवश्यकता गोरखपुर के दृष्टिकोण से होगी, क्योंकि सिंगल के साथ है और डॉट गेंदे जाएगी तो दबाव उनके ऊपर बढ़ेगा। रन आने चाहिए गोरखपुर के दृष्टिकोण से हर हाल में। आदित्य मिश्रा अपने कोटे के दूसरे ओवर की गेंदबाजी में तैयार, गेंदबाजी करने के लिए।
इस बार हल्के हाथ से खेल के सिंगल पूरा करेंगे। सिंगल के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ 16 रन स्कोर बोर्ड पे। दूसरे ओवर की गेंदबाजी में प्रशांत कुमार है गेंदबाज। गोरखपुर थलाईबाज और गाजियाबाद वॉरियर्स के बीच में यह मुकाबला 74 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है। गोरखपुर की बल्लेबाजी 10 ओवर के खेल में अविनाश और मुकुल शर्मा की जोड़ी। अविनाश बाएं हाथ के बल्लेबाज है स्ट्राइक पे। आदित्य मिश्रा तैयार गेंदबाजी करने के लिए। लेकिन सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा। इसी रन के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ 17। स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या 17 रन। विकेट की अगर बात करें तो बिना किसी विकेट के नुकसान के पश्चात खिलाड़ी मौजूद। सिंगल लेने का मौका। 1 रन के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ। स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ जा पहुंचा है। स्कोर बोर्ड पे 19 रन। तीसरे ओवर की गेंदबाजी में अगली गेंद पॉइंट के क्षेत्र में। इस गेंद को खेला सिंगल मिल जाएगा आसानी के साथ। और इस 1 रन के सहारे रन संख्या गतिशील होता हुआ कुल रन संख्या जा पहुंचा है स्कोर बोर्ड पे 20 रन। 3 ओवर के समाप्ति के पश्चात 42 गेंदों के खेल में 54 रन की अभी भी आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए गोरखपुर थलाईबाज को। गोरखपुर थलाईबाज पहले सत्र की विजेता टीम, चैंपियन टीम, लेकिन शुरुआत के 2 मुकाबले में संघर्ष करती नजर आई दूसरे सत्र में, लेकिन वापसी की है पिछले मुकाबले में। तो इस मुकाबले में उसी बुलंद हौसले के साथ आगे बढ़ने की भरपूर कोशिश होगी गोरखपुर थलाईबाज के बल्लेबाजों की। प्रशांत अबूजर गेंदबाजी करने के लिए तैयार। पिछले मुकाबले के हीरो रहे हैं अबूजर, और इस बार गेंद को निकाला जरूर है, लेकिन सीधे मिड विकेट के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद। 1 ही रन लेने का मौका और इस सिंगल के सारे रन संख्या गतिशील होता हुआ 21 रन स्कोर बोर्ड पे बिना किसी विकेट के नुकसान के पश्चात। अविनाश टच अच्छा है और बेहतरीन बल्ले का फ्लो दिखाई दे रहा है बल्लेबाजी क्रम का अविनाश कुमार की अगर बात की जाए तो। इस बार गेंद को खेला स्टेप करके सिंगल ही मिलेगा आसानी के साथ। आदित्य मिश्रा गेंद के पीछे गए हैं। सिंगल के सहारे रन संख्या बढ़ेगा 22 स्कोर बोर्ड पे बगैर किसी विकेट के नुकसान के पश्चात। 40 गेंदों के खेल में अभी भी 52 रन की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। थर्ड मैन के क्षेत्र में गेंद सीधे पहुंची है थर्ड स्लिप के स्थान पे, वहां पर खिलाड़ी मौजूद। सिंगल मिलेगा 24 स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या पहुंचता हुआ। चौथे ओवर की गेंदबाजी में 39 गेंदों का अभी भी खेल शेष बचा हुआ है। ये कितना फाइन खेला है, बहुत फाइन खेला है, लेकिन बचाव पे नजरें टिकी होगी मेहदी हसन। जो उम्मीद थी कि गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर, मेहदी अब्दुल्ला ने अपने शानदार फील्डिंग के बदौलत उसे रोकने का काम किया। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे एक बार फिर से गेंद को खेला, खतरा हो सकता है अगर स्टंप से गेंद टकराती तो, कोई बैकअप था नहीं वहां पे। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 25 रन
स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या अबुजर आजमगढ़ से आते हैं। शानदार गेंदबाजों का फहरिस्त में नाम शुमार है। रफ्तार अच्छी खासी है इस गेंदबाज के पास, पर्याप्त गेंदबाजी कर लेने की, और बीच बीच में जो स्लोअर है वो घातक बनाती है इस गेंदबाज को। अच्छा बचाव, बहुत शानदार बचाव किया गया है वहां पे। गेंद निकल सकती थी बाउंड्री लाइन से बाहर, लेकिन तारीफ करनी होगी वहां पर प्रशांत की। 4 ओवर की समाप्ति हो चली है। 4 ओवर के समाप्ति के पश्चात रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 26, बिना किसी विकेट के नुकसान के पश्चात। 36 गेंदों में 48 रन की आवश्यकता। अब इन दो बल्लेबाजों की आवश्यकता इस बात की है कि थोड़ा सा अपने बल्लेबाजी की जो रफ्तार है उसको थोड़ा सा तेज करें। 36 गेंदों में 48 रन की आवश्यकता। गोरखपुर के दृष्टिकोण से थोड़ा सा तेज आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी। वहीं अगर बात की जाए गाजियाबाद वॉरियर्स के दृष्टिकोण से, तो उनके लिए अच्छा संकेत है कि सिंगल के सहारे जितने आगे बढ़ेंगे गोरखपुर थलाईबाज के बल्लेबाज, गाजियाबाद वॉरियर्स के लिए उतना ही शानदार संकेत होगा। टोनी और इस बार गेंद को खेला जरूर है। मेहदी हसन ने शानदार थ्रो किया वहां पे डीप मिड विकेट बाउंड्री से। ऐसा लगा कि शायद निशाना स्टंप के ऊपर सटीक बैठने जा रहा है, लेकिन थोड़े से फासले के साथ रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 27 रन। 5वें ओवर की गेंदबाजी में मुकुल शर्मा। यह मौका बन गया है वहां पे। मुकुल शर्मा आउट होकर वापस जाएंगे। धीमे रखी थी वहां पर टोनी ने गेंद को, खेलना चाहते थे लेकिन सही से बल्ले के ऊपर आई नहीं। वापस लौट रहे हैं बल्लेबाज मुकुल शर्मा। पहला झटका लगता हुआ गोरखपुर थलाईबाज को। अब दूसरे बल्लेबाज के तौर पे प्रतीक त्रिपाठी, पहले सत्र के हीरो, बल्लेबाजी करने के लिए ग्राउंड के ऊपर प्रवेश कर चुके हैं। आखिरी ओवर की गेंदबाजी में 12 रन की आवश्यकता थी और प्रतीक त्रिपाठी ने 3 चौके जो लगाए थे, इतिहास रच दिया था सैयद मोदी रेलवे क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। उम्मीद दूसरे सत्र में प्रतीक त्रिपाठी के बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से है। गेंदबाजी करने के लिए तैयार टोनी सिंह। सफलता उनके दूसरे गेंद पे मिली है। मुकुल आउट होकर वापस लौट चुके हैं। टोनी सिंह हौसले बढ़ जाते हैं जब किसी गेंदबाज को विकेट मिल जाता है। अब कितने एनर्जेटिक होकर गेंदबाजी करेंगे, नजरें इसके ऊपर टिकी रहेगी। इस बार गेंद को खेला है सीधे खिलाड़ी के पास। निशाना अगर डायरेक्ट लगता तो सवाल पूछे जा सकते थे। सिंगल के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ, स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ। 28 स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या, 1 विकेट के नुकसान के पश्चात। टोनी सिंह ये बढ़िया खेला है, बहुत शानदार खेला है। अविनाश के बल्ले से निकलने वाला ये चौथा चौका है। 4 चौका लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 14 गेंदों का सामना किया है, 23 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। गोरखपुर के दृष्टिकोण से एक शानदार ट्रैक बनाने की भरपूर तैयारी चल रही है अविनाश के दृष्टिकोण से। एक बार फिर से गेंद को खेला जरूर, लेकिन सीधे खिलाड़ी के पास। खिलाड़ी मौजूद, 1 ही रन से संतोष करना पड़ेगा। सिंगल के सहारे रन संख्या गतिशील होता हुआ 33 स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या, 1 विकेट के नुकसान के पश्चात। आउट होने वाले बल्लेबाज मुकुल शर्मा। ये किनारा लेती हुई गेंद पहुंची है। स्लिप के क्षेत्र से निकालना चाहते थे गेंद को, लेकिन सफल हुए नहीं। प्रतीक त्रिपाठी का विकेट गंवाया जाएगा। 5 ओवर के समाप्ति के पश्चात 33 स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या है, 2 विकेट के नुकसान के पश्चात। 30 गेंदों में 41 रन की आवश्यकता। यहां से मुकाबला जीतने के लिए नए बल्लेबाज
विकास चतुर्वेदी बल्लेबाजी करने के लिए पहुंचे हैं। 30 गेंदों में गोरखपुर को चाहिए 41 रन। कमेंट्री बॉक्स में तब्दीली होगी, जुड़ेंगे शुभम मिश्रा। अविनाश शाह ने विकेट गिरी है और उसके बाद विकास चतुर्वेदी। 5 ओवर का खेल समाप्ति हो चुका है। यहां से अभी भी जीतने के लिए 30 गेंदों में 41 रन बनाने होंगे। अबूजर सामने ड्राइव किया है, देखना पड़ेगा मौका, लेकिन क्या उससे पहले बल्ला आ चुका था। यह पता है अबूजर को भी और सैफ को भी। विकास चतुर्वेदी ओ हो पहले ही पहचान चुके थे कि पढ़ने के बाद उछाल ज्यादा लेके आएगी बॉल। और क्या खूबसूरत अंदाज में हल्के हाथों से खेला है इस सिंगल के लिए। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया है, पीछे सेंटनर साहब अच्छी फील्डिंग जरूर, वो गैप में खेला शॉट था अविनाश सानी का। सेंटनर प्रभावित तो कर रहा है लेकिन अंत में किस्मत मेहरबानी नहीं कर पा रही है उनके ऊपर। शुरुआती दौर में एक रनआउट उनके हाथों से निकला था, कल भी देखा मौका था उनके पास मैच जिताने का, कल भी रनआउट हुए। अच्छा कर रहे हैं लेकिन वो किस्मत कहीं ना कहीं। ये अच्छा शॉट और ये चौका विकास चतुर्वेदी का। खेलने गए थे मिड विकेट की दिशा पे, बॉल ने दिशा बदलते हुए बल्ले के ऊपर संपर्क भी बदला और चली गई सीधा गैप में 4 रनों के लिए ऑन साइड पर। सख्त जरूरत थी इस चौके की। गोरखपुर तलाईवास 2 मुकाबले गवाए, तीसरा जीता, चौथा खेल रही है, चौथे दिन का मैच चल रहा है। अबूजर लफुल टॉस, पीछे 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 सेंटनर साहब लाजवाब फील्डिंग एक बार फिर। पिछले साल की मर्तबा इस साल सेंटनर ने बहुत अच्छा किया है। इस साल एक और आसान सा सिंगल अविनाश सानी के लिए। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 42 2 विकेट के नुकसान पर 24 गेंदों में 32 चाहिए। आंकड़े तो यही कह रहे हैं गोरखपुर तलाईवास बिल्कुल अभी बनी हुई है मैच मुकाबले में, लेकिन गाजियाबाद वॉरियर ने जो पहले इनिंग में बल्लेबाजी करी है वो काबिले तारीफ। पवन यादव, अनिरुद्ध साहू, हर किसी ने योगदान दिया है अपनी टीम के लिए। 73 बनाए, 74 का लक्ष्य दिया, उसका पीछा करते हुए 42 पे जा पहुंची है। अविनाश सानी 18 गेंदे 27 रन की शानदार बल्लेबाजी अभी तक कर रहे हैं। विकास चतुर्वेदी नए बल्लेबाज के तौर पर जुड़े हैं लेकिन 3 गेंदों पे 6 बना चुके हैं। 24 गेंदों का खेल बचा है और अब यहां से 32 और बनाने होंगे। टोनी सिंह अविनाश सानी के लिए लो फुल टॉस बॉल, खराब बॉल थी लेकिन उसको नतीजा और नसीहत नहीं दे पाए अविनाश सानी। प्रयास अच्छा था वहां स्विच हिट का, हालांकि सिंगल जरूर मुकम्मल करेंगे, अपने टीम के खाते को आगे ले जाएंगे 42 से 43 पे।
खेला है पीछे, निकल गई अर्शराज से। अर्शराज खड़े जरूर थे फाइन लेग पे, लेकिन उनको पता ही नहीं चला कि गेंद निकल किधर से रही है। ये चौका था नहीं, लेकिन आपने चौका दे दिया है, और चौका चाहिए था, यहां पे बाउंड्री चाहिए थी, और वो बाउंड्री मिल चुकी है इस ओवर में भी। बाईस गेंदों में 27 चाहिए यहां से। 6.2 गेंदों का खेल हुआ है, 47 पे जा पहुंचा स्कोरबोर्ड। रफ्तार पकड़ रहे हैं अविनाश सानी, एक तरफ पांव जमा कर रखा है, वहीं विकास चतुर्वेदी, चतुर खिलाड़ी विकास कर रहा है स्कोरबोर्ड में। फील्डिंग पोजीशन को अगर आप देखें तो पवन यादव विकेट के पीछे मौजूद हैं, प्रशांत सिंह थर्डमैन डीप में मौजूद हैं, फाइनल के आसपास अर्शराज स्क्वायर के पास आप देख सकते हैं खिलाड़ी कवर पे डीप में, मेहदी अब्दुल्ला मिड ऑन मिड ऑफ, सेंटनर और अबुजर, गेंदबाजी टोनी सिंह। बाईस में 27, टोनी सिंह, क्या कुछ घटने वाला है अगली 4 गेंदों पर इस ओवर में। इस बार कट कर दिया है पीछे खिलाड़ी, कोई मौका नहीं, लाजवाब चौका। एक चौके ने दूसरे चौके को आमंत्रण किया है यहां बल्लेबाजी में। वो बॉल निकली जरूर, पकड़ी जानी चाहिए थी, लेकिन उनको समझ नहीं आया, और अगली बॉल विड्थ मिली, रूम मिला, और शानदार कट बैकफुट से, और सीधा गैप में स्कोर पहुंचा 51 पे। 21 बॉल 23 रन चाहिए। 2 मुकाबले शुरुआती गंवाने के बाद तीसरे में जीत, और वहां से हौसला बढ़ा है यहां गोरखपुर थलाईवास का। 3 मुकाबले गंवाने के बाद चौथे मुकाबले में जीत हासिल करी गाजियाबाद वॉरियर ने, वहां से हौसला इनका भी बढ़ा है। एक बार फिर रोचक स्थिति में पहुंचता हुआ यह मैच। गर्मजोशी का माहौल, विकास चतुर्वेदी पांव के करीब आती भी बॉल को फ्लिक किया है, स्क्वायर की दिशा में खड़े हैं अनिरुद्ध साहू। एक और सिंगल, सिंगल के साथ 52 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अब मजा आएगा यहां से, वो जो बातचीत चली है ना विकेट कीपर और विकास चतुर्वेदी में, वो माहौल को गर्म कर दिया है इन दोनों के कन्वर्सेशन ने, वो कम्युनिकेशन ने। इस बार कट किया है पीछे अनिरुद्ध साहू, बॉल को ग्राउंड में रखते हुए। 19 में 21, एक रन, एक बॉल, हंसी भी है कहीं ना कहीं, वो दिल के अंदर खलबली भी है। सिंगल एक और मिलता हुआ यहां पे। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 54 2 विकेट के नुकसान पर 18 गेंदों का खेल बचा है यहां से। 20 रनों की आवश्यकता, गोरखपुर थलाईवास वर्सेस गाजियाबाद वॉरियर्स। पिछले ओवर में हीट ऑफ द मोमेंट थोड़ा सा देखने को मिला था, लेकिन ये खेल है, खेल में दोस्ती भी चलती है, यारी भी चलती है, लेकिन जब मुकाबला आप खेलने उतरते हैं तो थोड़ा सा हीट ऑफ द मोमेंट बनता है। यही क्रिकेट का एक थोड़ा सा अलग रंग भी है, वो हमने हर मैदान पर देखा है, हर एक पहलू पर देखा है। वो हल्का सा देखने को मिला, थोड़ा सा दर्शकों में भी वो हलचल पैदा होती है उस चीज को देखकर। लेकिन यहां से अगर देखें तो 54 पे पहुंच चुकी है गोरखपुर थलाईवास 2 विकेट के नुकसान पर। 18 बॉलों में अब 20 रनों की आवश्यकता। गेंदबाजी पर एक बार फिर सेंटनर, बैटिंग पावर प्ले ले दिया है। 4 खिलाड़ी आप बाउंड्री रोप के करीब रख सकते हैं।
आदित्य मिश्रा सेंटनर, ये ओवर थोड़ा सा सटीक कराना पड़ेगा। पीछे खेला है, पहली बॉल पवन यादव बिल्कुल विश्वसनीय नजर आ रहे हैं उस कैच के लिए। उनका कहना है कि बिल्कुल बल्ले का संपर्क बनाकर गई है बॉल। रिव्यू वहां पर मांग की गई है अंपायर से, अब चेक किया जा रहा है। जी हां, थर्ड अंपायर के पास पहुंचे हैं वहां पे मेन अंपायर हमारे आकाश प्रजापति। स्कूप लगाने के चक्कर में गिरे जरूर, अल्टी पल्टी करने की कोशिश थी, बल्ला हल्का सा ऊपर उठा था, लेकिन कितना गेंद की लाइन में आया, क्या कुछ संपर्क हुआ? और अब यहां से देखना है 54 पे 2 टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग 2025 दूसरा सत्र प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड गोरखपुर के ये सरजमी, ये सुंदर सा हरा भरा ग्राउंड। पिछले साल बेमिसाल तरीके से अपार सफलता के साथ वो पहला साल गुजरा, उसके बाद ये दूसरा साल आया है। इस साल बहुत सी बढ़ोतरी करके दिखाई है टीबीसीसीएल परिवार ने इस टूर्नामेंट में। इस बार विजेता को 16 लाख रुपए नगद इनाम दिया जाएगा, रनर टीम को 12 लाख रुपए। इस बार तीसरे और चौथे पायदान पे भी नॉट आउट का इशारा आता हुआ। बचे हैं बाल ऐसा लग रहा था कि बहुत विश्वास है पवन यादव को, लेकिन थर्ड अंपायर ने वो दूध का दूध और पानी का पानी किया। अच्छा बॉल ऑफ स्टंप से बाहर कट करने की कोशिश, पीछे प्रशांत सिंह मौजूद हैं। 16 गेंदों में 20 रन चाहिए, एक एक बॉल एक एक प्रेशर बढ़ाएगी। एक चौका अगर नहीं आया तो फिर प्रेशर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बनता हुआ देखा जा सकता है, वो हल्का फुल्का वाला। 54 पे 2। इस बार स्कूप खेला, इस बार कैच पकड़ा है विकास चतुर्वेदी का। आदित्य मिश्रा सेंटनर स्कूप लगाने के चक्कर में अपना विकेट दे बैठे हैं। कमाल का कैच शॉट फाइन लेग पे। वो दौड़ते हुए प्रियांशु ने अंडर 19 के तौर पे शामिल है गाजियाबाद वॉरियर के लिए और बड़ी सफलता दिलाई है। लेकिन अभी भी बल्लेबाजी बची हुई है। कल का मैन ऑफ द मैच जो बने थे ना सद्दाम सिद्धू भाई, वो आ चुके हैं बल्लेबाजी के लिए। कल लाजवाब बल्लेबाजी करी थी जिसके बलबूते पहली जीत गोरखपुर तलाईवास ने चखी थी इस टूर्नामेंट में, और आज बिल्कुल उसी परिस्थिति के अनुकूल भेजा गया है बल्लेबाजी के लिए उनको भी। लेकिन यहां से अब आंकड़े बता रहे हैं कि 15 गेंदों में 20 रन चाहिए। 54 रन 3 विकेट के नुकसान पे इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे शामिल हुए हैं अंकित बाहर हुए हैं, सद्दाम सिद्धू आए हैं बल्लेबाजी के लिए। झारखंड का वो खिलाड़ी जो हर बड़े मैदान पर हर बड़े खिलाड़ी के साथ खेल चुका है। वो खबरें मेरे पास पहुंचती हैं, उन खबरों में एक खबर ऐसी भी थी। इस बार देखिए ओवर पिच बॉल, सामने खेलने गए हैं अविनाश आने को भी बाहर किया है। सबसे बड़ा बल्लेबाज, विकेट यहां पे, तालमेल यहां पे दिखता हुआ नजर आता हुआ मैदान के ऊपर। गाजियाबाद वॉरियर्स एक और सफलता अपने नाम कर चुकी है। बाहर का रास्ता दिखाया है अविनाश सैनी को, वो सामने हाथ में खेल बैठे और वही बताते हुए अविनाश सैनी कि आप सामने खेलने क्यों गए। मैं आधी पिच पर आ गया था, कहीं ना कहीं निकलना चाहिए था, लेकिन रुकना यहां चाहिए था अविनाश सैनी को। 20 गेंदों में 29 रन की पारी खेल के लौट रहे हैं, एक विश्वसनीय पारी, एक सबसे टेरिफिक बल्लेबाजी। अब आए हैं अमन राज श्रीवास्तव।
सबसे मजबूत बल्लेबाजों में से आते हैं अपनी टीम के लिए। पिछला साल इनके नाम था, डिफेंडिंग चैंपियन है पिछले साल की गोरखपुर थलाईवास। इस बार फिर खेलने गए, बैक टू द बॉलर टोनी सिंह, कमाल की फील्डिंग। पवन यादव, सब जुड़े हुए हैं, सब लगे हुए हैं, सब जगे हुए हैं इस मैदान पर। लेकिन यहां से थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड का कमाल दिखाना पड़ेगा बल्लेबाजी में। वो इंटेलिजेंट पन, वो सेंसिबल पन दिखाना पड़ेगा। 13 बॉल 20 रन, आखिरी बॉल है इस ओवर की, और क्या खूबसूरत ये ओवर निकला है अभी तक। फिर से पीछे खेलने गए हैं, लेकिन इस बार चौका मिल जाएगा। दौड़े जरूर थे प्रियांशु, लेकिन उस रन को जो बढ़ रहा था उसको कम किया है। अब 12 गेंदों का खेल बचा है, चाहिए मात्र 16 रन। 58 पे जा पहुंचा स्कोरबोर्ड गोरखपुर थलाईवास का। 3 ओवर का स्पेल कराया है आदित्य मिश्रा सेंटनर ने। 15 रन खर्च किए हैं और मात्र एक सफलता उनके हाथ लगी है, और खूबसूरत वो 3 ओवर। सेकेंड लास्ट ओवर है ये, 9वां ओवर शुरुआत होगा। अबू जर आएंगे एक बार फिर, सामने होंगे अमन राज श्रीवास्तव। 12 बॉल 16 रन। वो दूसरे दिन का आखिरी मुकाबला जो था ना, रेड डेविल्स बनाम टाइगर 11 अयोध्या गुजरात का, वहां से अगले दिन यानी तीसरे दिन से लेकर आज चौथा दिन है, हर एक मैच बिल्कुल रोचक स्थिति में आकर खत्म होता हुआ। और यहां भी देखिए रोमांचक, इंटरेस्टिंग ट्विस्ट सब कुछ बना हुआ है मैदान के ऊपर। 12 बॉल है, 16 रन चाहिए। पिछला साल चैंपियन बनी थी गोरखपुर थलाईवास। इस साल भी कहीं ना कहीं सफर को एक बार तीसरे मुकाबले में जीत के आगे कर चुके हैं। यह मुकाबला भी जीतना बहुत जरूरी है उनके लिए। लेकिन सामने गाजियाबाद वॉरियर्स। अबूजर, अच्छी बॉल पांव पर लगी है, उछाल, बिल्कुल उछाल थी इस बॉल के ऊपर, लेग बाय का इशारा। 11 बॉल 15 रन यहां से। चौथे दिन का ये एक और इंपॉर्टेंट मैच। गोरखपुर थलाईवास वर्सेस गाजियाबाद वॉरियर्स। पहले बल्लेबाजी की थी गाजियाबाद वॉरियर्स के सभी योद्धाओं ने। 73 बनाए, 10 ओवर में 74 का लक्ष्य दिया। आसपास मंडरा रही है गोरखपुर भी। ओह क्या खूबसूरत गति से मात, अबूजर हेवन फायर। वो गोला बरसाया जा रहा है। वो कहीं ना कहीं जो क्रॉस चलाने चले गए, वो सीधा खेलते तो मुझे लग रहा है वो गति थी, और बल्ले पे अच्छा मिडल होता तो कहीं ना कहीं गैप मिल जाता, वो अच्छा स्ट्रोक बनता। लेकिन तारीफ यहां गेंदबाज की भी। अच्छा सामने खेलने गए मिड विकेट पे, एक बार अच्छा स्ट्रोक, लेकिन गलत थ्रो। पीछे सेंटनर बैकअप में। 9 गेंदों का खेल बचा है, 14 रन चाहिए यहां से। एक एक बॉल बड़ी इंपॉर्टेंट, लेकिन उस एरिया को सेंटनर ने बड़ा अच्छा कवर करके रखा है अभी तक अपने माध्यम से। एक अच्छा रोल अदा कर रहे हैं, चाहे वो गेंदबाजी से हो, चाहे बल्लेबाजी में, चाहे फील्डिंग में। और अभी तक अबूजर, आज अबूजर ओरिजिनल वाला अबूजर नजर आ रहा है मैदान पे। सामने अमन राज श्रीवास्तव। यहां से बाउंड्री बहुत जरूरी है। अच्छा खेला है, हल्के हाथों से खेलकर सिंगल देते हुए, और ये अच्छा सोच भी है। अमन राज श्रीवास्तव जी को भी पता है कि सामने सिद्धू मौजूद है, उनके पास वो टेक्निक मौजूद है, वो शॉट्स मौजूद हैं, वो क्लास मौजूद है। और एक बॉल अगर उनके जोन में आई तो कहीं ना कहीं वो चौका निकल जाएगा, वो बाउंड्री आ सकती है उनके बल्लेबाजी में। इसलिए स्ट्राइक पर लाना जरूरी है सिद्धू को। और कल के तो मैन ऑफ द मैच भी रहे हैं ये। 8 बॉल 13 रन। अच्छा सामने खेला है इस बार, पीछे सेंटनर, अच्छी फील्डिंग, एक और सिंगल। 7 गेंदों में अब 12 चाहिए होंगे। सात बॉल 12 रन, 62 पे पहुंचा है स्कोर कार्ड।
पीछे खेला है इस बार, मौजूद है खिलाड़ी प्रियांशु, उनके बगल में अनिरुद्ध। 9 ओवर की समाप्ति, 63, 4 विकेट के नुकसान पे, 6 में चाहिए 11। अब मुकाबला रोचक स्थिति में, इंटरेस्टिंग मोड चालू हो चुका है। पहले फ्लाइट मोड था, अब इंटरेस्टिंग मोड है। ये गोरखपुर तलाईबाज के बीच और गाजियाबाद वॉरियर के बीच चल रहा है ये महामुकाबला। सबकी नजरें लगी हुई हैं, सबको ही चाहता है कि पिछले साल के चैंपियन क्या इस साल चैंपियन बनते हुए नजर आएगी, क्या इस साल एक बार फिर शुरुआत तो करी है जीत के साथ तीसरे मुकाबले में, क्या चौथे मुकाबले में जीत हासिल करके वो अंक हासिल करेगी जो आगे ले जाएंगे सफर में। पिछले साल भी कहीं ना कहीं शुरुआत कुछ ऐसी ही थी, लेकिन आते आते लक इतना किस्मतवान बना कर गया कि जीत का मेहरबान बना के गया। और क्या इस मैदान पर लक साथ देगा? 6 गेंदों का खेल बचा है, 11 रन चाहिए। गाजियाबाद वॉरियर सामने प्रशांत सिंह, प्रशांत सिंह पिछले 2 दशक से क्रिकेट में अपना सिक्का जमाए हुए हैं और आज बड़ी जिम्मेदारी मिली है गाजियाबाद वॉरियर की तरफ से। 6 बॉल हैं उनके पास, 11 डिफेंड कराने, लेकिन सामने अमनराज श्रीवास्तव। सामने खेला है सेंटनर, 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 डायरेक्ट हिट अगर लगेगी और आउट का इशारा मिलेगा। सेंटनर ने कमाल कर दिया है, एक और विकेट यहां पर निकल गई है। 5 में अब चाहिए होंगे 11 रन। 10वें ओवर की चल रही है गेंदबाजी। गोरखपुर तलाईबाज हल्का फुल्का फंस चुकी है इस मैदान पे, वो कमर कस चुकी है। पासा कहीं ना कहीं पलट मत जाए, हालांकि किस्मत तो बहुत मेहरबान लेकर चलती है। सभी दर्शकों की नजरें, सभी टेनिस क्रिकेट .in से जुड़े सभी हमारे क्रिकेट के चाहने वालों की नजरें, AKS लाइव स्ट्रीम से जुड़े, फेसबुक यूट्यूब चैनल से जुड़े उनके हमारे क्रिकेट के श्रोताओं की नजरें अब इस मैदान पर, इस मुकाबले पे। 5 में 11, तिरसठ 5 विकेट के नुकसान पर सद्दाम सिद्धू 6 में 6 बनाकर खेल रहे हैं। नए बल्लेबाज आए हैं, आजाद, प्रशांत सिंह। सामने खेला है, पीछे खिलाड़ी है, डायरेक्ट हिट, दो रन मिल गए यहां पे कि नहीं मिले, अब ये तो अंपायर बताएंगे। हालांकि वेल्स गिरी थी तो उसके बाद जब आप थ्रो करेंगे तो वेल्स के साथ साथ आपको विकेट भी निकालनी पड़ती है। तो पहले अटेम्प्ट में कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है वो शायद वेल्स गिरी थी, लेकिन यहां से अब चेक किया जाएगा। रन आउट चेक किया जा रहा है, वो पहली बार जो रन आउट किया गया था वो चेक किया जा रहा है मेरे ख्याल से, मुझे लग रहा है। वो टीवी स्क्रीन के ऊपर सबकी निगाहें बनी हुई हैं, थर्ड अंपायर चेक कर रहे हैं। अगर ये 2 रन कंप्लीट होते हैं
तो फिर 11 से 9 रन चाहिए होंगे, लेकिन एक बॉल कम हो जाएगी, फिर 4 में 9 बनाने होंगे। स्कोर पहुंचेगा 63 से 65 पर अगर ये 2 रन मिल जाते हैं तो। फिलहाल अभी तो डिसीजन आना बाकी है, फैसला आना बाकी है थर्ड अंपायर का। आखिरी ओवर की चल रही है गेंदबाजी। हल्की सी खुशी मना रहे हैं वहां पे गाजियाबाद वॉरियर। अब ये खुशी किस चीज की है तो थर्ड अंपायर बताएंगे। क्या डिसीजन आएगा, अभी भी इंतजार करना है। धड़कनें तेज हैं दोनों तरफ की। आउट का इशारा मिला है यहां पे, एक और विकेट गंवा दिया है। पीछे खेला है, फाइन खेला है इस बार, फील्डिंग अच्छी करी है प्रियांशु ने। विकेट यहां मिल चुकी है। अब आए हैं अनूप बल्लेबाजी करने के लिए। प्रशांत सिंह, गाजियाबाद वॉरियर्स, गोरखपुर थलाईवास। चले हैं प्रशांत सिंह, सामने अनूप, सामने ड्राइव किया है, पीछे सेंटनर, निकल गई, चौका मिल गया। प्रयास अच्छा था सेंटनर के बगल से, हालांकि काफी दूर जरूर थी लेकिन बहुत अच्छा प्रयास, वहां पे पहुंच चुके थे लेकिन उनसे पहले तेज निकली बॉल और चली गई चौके के लिए। 2 गेंदों में अब 5 चाहिए। ट्विस्ट ट्विस्ट ट्विस्ट, अभी भी बचा है इस मैदान के ऊपर, अभी भी किस्मत खेल खेल रही है दोनों टीमों के साथ। दो गेंदों का खेल बचा है यहां से और अभी भी चाहिए 5 रन। रोचक स्थिति में रोमांच की प्रकाष्ठा को छूने वाला यह मैच, हर तरीके से सबके दिलों पर राज करने वाला यह मुकाबला। पहली बॉल चौका लगा चुके हैं अनूप, 2 गेंदों का खेल बचा है। चले गेंदबाज प्रशांत, एक बॉल 4 रन चाहिए, एक बॉल 4 रन। क्या मुकाबला घट रहा है, ये सबकी सांसें लगी हुई है। गोरखपुर थलाईवास बिल्कुल कहीं ना कहीं वो धड़कन तेज है, चिंता की लकीरें दोनों दिशा में, दोनों खेमा बेचैन। कौन सा खेमा खुशी से झूमेगा, कौन सा खेमा हल्का फुल्का कहीं ना कहीं थोड़ा सा हताशा नजर दिखाई देगी उस खेमे में खिलाड़ियों पर। एक बॉल 4 रन, 2 ओवर के स्पेल में अभी तक 5 गेंदें दूसरे ओवर की डाली हैं। प्रशांत सिंह ने 16 रन खर्च कर चुके हैं। सामने सद्दाम सिद्धू, हीरो बनने का मौका। एक बॉल में 4 चाहिए। प्रशांत सिंह चलेंगे, पीछे खेले हैं, प्रियांशु मौजूद है, जीत लिया मुकाबला गाजियाबाद वॉरियर्स ने। 2 रनों से इस मुकाबले को जीता है गोरखपुर थलाईवास।
अंत आते आते कहीं ना कहीं बल्लेबाजी कोलैप्स हुई, वो विकेट आने शुरुआत हुई और अंत में एक और मुकाबला गाजियाबाद वॉरियर ने अपने नाम किया है।